हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये इंस्टाग्राम वायरल कुर्ती। इन दिनों ये कुर्ती काफ़ी ट्रेंड में है, तो चलिए इस कुर्ती को आज हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैंने लेस ली है 2 मीटर। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस लेस को 3 मीटर भी ले सकते हैं। एक मैंने डोरी ली है, इसमें टैसल भी लगे हुए हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ ही शेयर की हैं। कपड़े को मैंने लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। मैंने ओपन साइड अपनी तरफ रखी हुई है, बंद साइड दूसरी तरफ है। इसकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। ये कुर्ती शॉर्ट में बनाई जा रही है, तो शॉर्ट में आप 28 से 30 इंच की लेंथ भी ले सकते हैं। थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ 35 इंच ली है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो जो फैब्रिक लिया है वो 36 इंच का फैब्रिक लिया है, क्योंकि मैं रेडी जो कुर्ती बना रही हूँ वो 35 इंच की बना रही हूँ। आप इससे कम भी कर सकते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कई चीज़ें ऑप्शनल बताई हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मिस नहीं करिएगा। अब यहाँ पे हमने ये कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। ये 4 फोल्ड है। इसमें ओपन साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और अपनी तरफ मैंने रखा है, बंद साइड अपनी तरफ की है। यहाँ पे हम इसकी मार्किंग करना शुरू करेंगे। यहाँ ऊपर से हमने 7 इंच का शोल्डर लिया है। इसके बाद 7 इंच का एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हमने आधा इंच ऊपर से डाउन करना है शोल्डर को, तो आधा इंच का निशान हमने यहाँ लगाया और इस तरह से नेक की विड्थ तक हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा दिया। इसके बाद नीचे से हम 7 इंच का आर्म होल लेंगे और आगे इस लाइन को सीधा करेंगे। 1.5 इंच इस तरह से तिरछा निशान लगाकर आप यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे हम, तो यहाँ पे जितना हमने आर्म होल लिया है उसके आधे पर निशान लगाएंगे, आधा इंच अंदर की तरफ, और उसी से हमने इस तरह से शेप देनी है। तो ये हम डीप आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हमने लेंथ का निशान लगाना है। पहले हमने देखिएगा चेस्ट का हमारा यहाँ से लग जाएगा, आर्म होल के नीचे से एक निशान हम लगाएंगे 14 इंच पर, यहाँ हमारा कमर का मार्क लगेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे 20 इंच पर लेंगे हिप का मार्क। हिप जो है वो अपने अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि कुछ लोग 19 पर भी पहनते हैं, जो चाक खोलते हैं वो 19 पर भी पहनते हैं, 18 इंच पर भी पहनते हैं। मैं यहाँ पे अपने साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 इंच पर हिप का मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 34 का हमें 4th भाग लेना है, 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। उसके बाद हम कमर 30 है, तो 30 का 4th भाग लेंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हिप साइज़ में हमें 19 इंच यानी 38 इंच का 4th भाग लेना है, 9.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा लें। इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे और आगे से हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इस तरह से ये हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हम बॉटम साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से जो कपड़े की जो चौड़ाई है वो 20 इंच है फोल्ड करके, बट यहाँ हम रखेंगे 18 इंच। ये भी ऑप्शनल है, इसे भी आप अगर कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो ये मार्जिन के निशान से हमने नीचे तक इस तरह से शेप दे दी है। इसके बाद हमने नीचे से 3 इंच एक ऊपर की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से हल्की गोलाई देते हुए हम शेप देंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बाहर वाले साइड से कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से जो बंद साइड है उसे ओपन करेंगे। जो बैक पार्ट है कुर्ती का उसे अलग हटाएंगे और फ्रंट पार्ट में फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के बाद में बैक पार्ट को हम हटा देंगे और फ्रंट पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पर हिप का निशान हमने लगाया है उसी लाइन से हमने सीधा एक निशान लगाना है। ये हम बंद साइड से लगाएंगे 5 इंच पर।
बंद साइड से लगा रहे हैं, यानी सेंटर से 5 इंच का हमने निशान लगाया, वहाँ पर लगाया है उसी लाइन में जहाँ से हमने हिप साइज का निशान लगा रखा है। नीचे भी हमने 5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इसके आगे से 1 इंच का निशान और लगाएंगे गैप रखते हुए और ये वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये जो मैंने फ्रंट स्लिट का निशान लगाया है इसको आप कमर से भी ले सकते हैं, यानी कि हिप के ऊपर भी 5 इंच तक ओपन कर सकते हैं। हिप से ऊपर की तरफ भी आप 5 इंच तक ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिप से नीचे नीचे तक ओपन किया है। इसके बाद हमने यहाँ से 6 इंच का एक निशान लगाते हुए इस तरह से हमने एक शेप दे दी है। नीचे लेंथ के कोने तक हमने इस तरह से गोलाई देते हुए शेप दे दी है। अब यहाँ से जहाँ से हमने गोलाई दी है वहीं से हमने एक निशान लगा लिया है। कुर्ती को खोलेंगे और यहाँ से हमने जो नीचे दामन का जो घेर है उसके कोने तक वहाँ से एक लाइन इस तरह से बना देनी है। इस लाइन को हल्का सा आप गोलाई भी दे सकते हैं, आप सीधा भी निशान लगा सकते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से कर रहे हैं हम इसकी कटिंग। ये जो हमने फ्रंट से स्लिट को कट कर रहे हैं ये हमने हिप साइड से लिया है। अगर ये भी ऑप्शनल है, इसे आप कमर तक ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर तक ले जाना चाह रहे हैं तो आप इसे ऊपर तक भी खोल सकते हैं, यानी कि कमर से लेकर। ठीक है, तो कटिंग होने के बाद इसकी ये वाली शेप है। इसके बाद हमने क्या करना है, बैक पार्ट लेना है, उसमें हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच का डीप रखेंगे गले को और 3 इंच का इसमें विड्थ रखेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमने साइड के बचे हुए कपड़े में से बाजू को निकालना है। तो बाजू यहाँ पर हम फुल रखेंगे, तो फुल यहाँ पे मैं 21 इंच की रखूँगी, जिसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 3.5 इंच का निशान लगाते हुए मैंने इस तरह से शेप दे दी है स्लीव की। ये वाली स्लीव में जोड़ आएगा क्योंकि ये मैंने साइड के फैब्रिक से लिया है ऊपर से, तो ये 4 लेयर में फैब्रिक है। अगर आपके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप बिना जोड़ के भी स्लीव को निकाल सकते हैं। तो ये 2 पीस उस साइड में हो गए, 2 पीस इस साइड में हो गए हैं और यहाँ पे इधर रख के हमने फ्रंट वाले स्लीव की शेप दे दी है। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हम पहले कुछ उरे पट्टीज को कट कर लेंगे और इनको जोड़ के तैयार कर लेंगे। ये उरे पट्टी हमने यहाँ पे दामन में लगाने के लिए तैयार करनी है। इस जगह पर हम इनको लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने पट्टी को जोड़ के रख लिया है, उरे पट्टी रेडी कर ली है और हमने यहाँ पे लूप्स बनाने के लिए डोरी रेडी की है। इस तरह से ये लूप्स हमने रेडी कर लिए हैं डोरी को सीधा करके। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड में 4-4 लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1-1 इंच के गैप से निशान लगाए हैं। मैं यहाँ पे 4-4 लूप्स लगाऊंगी, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन लूप्स को स्टिच करेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे अभी हमने, और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रहे हैं हम इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इनको अटैच कर लेंगे। इस बार हमें ये देखिएगा अंदर की तरफ करके लगा रहे हैं। अब ये जितने भी लूप्स बाहर की तरफ हैं इनको हम एक्स्ट्रा जो है कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने उरे पट्टी ले ली है और नीचे से रखते हुए ऊपर की तरफ हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर अब लूप्स भी इस पट्टी से दब जाएंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई को घुमाना है, इस तरह से।
इसको इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम इस पे प्रेस लगाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। इससे पहले हमने यहाँ पर जो ये है कोने बने हुए हैं, यहाँ पर इन कोनों में हम कट लगाएंगे, इन कॉर्नर में कट लगाएंगे और यहाँ पर जो उरेब पट्टी है इस पर भी हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हम प्रेस लगाएंगे। प्रेस से ये जो पट्टी है पूरी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो हमें इस तरह से फोल्ड करने में आसानी होगी। और यहाँ पे हम अब थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से घुमाना है। यहाँ पे हमने पट्टी में भी कट लगाए थे, उरेब पट्टी जो है। और ये अब लूप्स हमारे जो हैं अंदर की तरफ आ गए हैं, ये देखिएगा। ये हमने फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से मैं यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी अंदर की तरफ, इसको बंद करने के लिए। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको खुला भी रहने दे सकते हैं अगर आप यहाँ से ओपन इसको पहनना चाहें तो। अगर आप इसको बंद करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। ये बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक फैब्रिक लिया है, डबल में लिया है, इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के अब मैं इसको यहाँ से रखते हुए किनारे से सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो ये जितना भी लूप्स तक ओपन है वहाँ तक हमने इसको बंद कर दिया है अंदर पट्टी लगाकर। यहाँ तक ये बंद हो गया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो ये लेस हम इस तरह से सीधी तरफ से रखते हुए ही लगाएंगे। यहाँ पे मैंने धागा चेंज कर लिया है। ये हम यहाँ तक लगाएंगे लूप्स तक इस तरह से। फिर यहाँ से रखेंगे। इसको हम इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट में हमने लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हम गला बनाएंगे। गले की विड्थ मैंने 3 इंच रखी है और लेंथ यहाँ पे 6.5 इंच रखी है। तो यहाँ पे हमारे गले बन के रेडी हैं। शोल्डर भी हमने जॉइंट कर लिए हैं। बैक पार्ट का जो घेर है वो भी हमने फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो इस पर भी लेस लगा सकते हैं। मैंने बैक में लेस नहीं लगाई, मैंने केवल फ्रंट में ही लेस लगाई है। यहाँ पे मैंने बाजू भी रेडी कर रखी है, इन पर भी लेस लगा के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाजू को भी जोड़ दिया है। इसके बाद हमें लास्ट में हमने साइड की सिलाई लगानी है। इसके लिए मैंने इस तरह से मार्क किया, पहले इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ से फिटिंग का निशान लेते हुए नीचे तक इस तरह से मार्क लगा के इसी पर ही हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है दोनों साइड में। अब लास्ट में हम इसमें डोरी डालेंगे। ये देखिएगा, डोरी में साइडों में टैसल लगे हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको हटाए हैं यहाँ से और इसके बाद मैंने इसमें डोरी को डाला है। तो ऐसे क्रॉस में करके हम इस डोरी को डाल लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें जो टैसल हटाए थे वो वापस से लगा दिए और यहाँ पे नोट लगा दी। तो ये डिज़ाइन फ्रंट का रेडी है। कुर्ती भी हमारी रेडी हो गई है। तो इसका फाइनल लुक ये है, ये देखिएगा। इसमें आप बैक पार्ट में जो घेर है नीचे का उसमें भी आप लेस लगा सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।